अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमने टॉपिक पढ़ना है वो है एक्टिवेशन ऑफ टी सेल। बी और टी सेल हमारी एक्वायर्ड इम्यूनिटी का पार्ट हैं। तो बी और टी सेल दोनों काम करने से पहले एक्टिवेट होते हैं। बी सेल्स को भी एक्टिवेट किया जाता है और टी सेल्स को भी एक्टिवेट किया जाता है। तो सबसे पहले टी सेल्स एक्टिवेट होते हैं और उसके बाद बी सेल्स एक्टिवेट होते हैं। तो हम देख लेते हैं कि टी सेल्स कैसे एक्टिवेट होते हैं। अच्छा, इससे पहले मैं आपको एक और चीज़ बता दूं, हमारी बॉडी के अंदर जितने भी न्यूक्लिएटेड सेल्स होते हैं, न्यूक्लिएटेड मतलब जिनके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, उनकी सरफेस के ऊपर स्पेसिफिक रिसेप्टर प्रेजेंट होता है या स्पेसिफिक प्रोटीन्स प्रेजेंट होती हैं, जिन्हें हम कहते हैं MHC, मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी। तो हिस्टोकम्पैटिबिलिटी का मतलब क्या है? हिस्टोकम्पैटिबिलिटी, अच्छा, हिस्टो मतलब टिश्यूज़ और कंपैटिबिलिटी मतलब मुताबिकत। ये स्पेसिफिक रिसेप्टर्स होती हैं, स्पेसिफिक प्रोटीन्स होती है जिनका इम्यून सिस्टम के अंदर बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। सबसे पहला काम इनका ये होता है कि ये डिफरेंट इम्यून सेल्स के दरमियान कम्युनिकेशन का काम करते हैं। सबसे पहला काम MHC का होता है कम्युनिकेशन का, यानी एक इम्यून सेल ने दूसरे इम्यून सेल को कुछ बताना होता है तो वो इसके ज़रिए बताता है। और दूसरा इनका इम्पोर्टेंट काम ये होता है कि हमारे इम्यून सेल्स को इन्हीं की मदद से पता चलता है कि हमारी बॉडी के अंदर कौन सा इन्फेक्टेड सेल है, कौन सा इन्फेक्टेड सेल नहीं है। तो MHC की मदद से हमारे इम्यून सेल्स को पता चलता है कि बॉडी के नॉर्मल सेल में और इन्फेक्टेड सेल में डिफरेंस। अब कैसे पता चलता है वो भी हम देख लेते हैं। अच्छा, अभी हम देख लेते हैं कि कैसे हमारे इम्यून सेल्स को पता चलता है कि ये हमारी बॉडी का इन्फेक्टेड सेल है और ये हमारी बॉडी का इन्फेक्टेड सेल नहीं है। इससे पहले मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि हमारी बॉडी के अंदर दो मेजर टाइप के MHC फैक्टर्स प्रेजेंट होते हैं। एक को हम कहते हैं MHC क्लास 1, दूसरी होती है MHC क्लास 2। अच्छा, इसके बाद एक और भी होता है, लेकिन हमने जो दो डिस्कस करनी है वो MHC1 है और दूसरा MHC2 है। तो MHC1 हमारी बॉडी के अंदर जितने भी न्यूक्लिएटेड सेल्स हैं उनके अंदर MHC1 प्रेजेंट होता है, सिवाय तीन तीन सेल्स को, तीन इम्यून सेल्स को छोड़ के, जिसमें एक आता है मैक्रोफेज जो हमारा सेकेंड लेयर ऑफ डिफेंस का पार्ट है। इसके बाद एक आता है डेंड्रेटिक सेल जो हमारी स्किन के अंदर प्रेजेंट होते हैं, और एक आता है बी लिम्फोसाइट। इन तीनों के अंदर MHC क्लास 2 प्रेजेंट होता है, MHC क्लास 2। लेकिन बाकी जितने भी न्यूक्लिएटेड सेल्स होते हैं उनके अंदर होता है MHC1। ज़्यादातर जिक्र MHC का होता है, तो MHC1 और MHC2 आप ध्यान में रख लें। जितने भी न्यूक्लिएटेड सेल्स हैं उनके अंदर MHC1 होता है, और सिर्फ तीन टाइप के सेल्स हैं जिसमें मैक्रोफेजिस, डेंड्रेटिक सेल और बी लिम्फोसाइट, इनकी सरफेस के ऊपर MHC2 होता है। अच्छा, अब हम देख लेते हैं कि हमारा इम्यून सिस्टम कैसे नॉर्मल सेल और इन्फेक्टेड सेल में डिफ्रेंशिएट करता है। तो जब कोई भी पैथोजन हमारे बॉडी के अंदर किसी भी कोई भी पैथोजन हमारी बॉडी के सेल्स के ऊपर अटैक करता है, पैथोजन सेल के अंदर एंटर होता है, तो फिर हमारे सेल क्या करते हैं, उस पैथोजन की एंटीजन को, हमारे सेल उस पैथोजन की एंटीजन को अपनी सरफेस के ऊपर एक्सपोज करते हैं। और किसके ज़रिए एक्सपोज करते हैं? MHC क्लास 1 फैक्टर के ज़रिए। हमारी बॉडी के अंदर जितने भी सेल्स हैं, अगर कोई भी पैथोजन उनके ऊपर अटैक करे तो वो अपने बॉडी के ऊपर उस पैथोजन की पहचान को, उस पैथोजन की एंटीजन को एक्सपोज कर देते हैं। और वो किसके ज़रिए एक्सपोज करते हैं? MHC फैक्टर के ज़रिए एक्सपोज करते हैं, या MHC रिसेप्टर के ज़रिए, या MHC प्रोटीन के ज़रिए उसे एक्सपोज करते हैं। दी मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कम्प्लेक्स भी इसे कहते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारी प्रोटीन आपस में जुड़ी हुई होती हैं। और इस तरह से जब एंटीजन MHC के ऊपर एक्सपोज होती है, हमारे कुछ इम्यून सेल्स होते हैं वो इस तरह से जब MHC के ऊपर इस एंटीजन को देखते हैं तो फिर इस एंटीजन वाले पैथोजन को और इस एंटीजन रखने वाले सेल को फिर क्या करते हैं? डिस्ट्रॉय करते हैं। जब कोई भी एंटीजन MHC के ऊपर शो होती है तो ये हमारे इम्यून सेल्स के लिए एक सिग्नल होता है, और वह इम्यून सेल आगे उस इन्फेक्टेड सेल को जिसके ऊपर एंटीजन शो हुई होती है उसको आके किल करते हैं। तो इस तरह से हमारे इम्यून सेल नॉर्मल सेल और इन्फेक्टेड सेल दोनों में डिफरेंस कर लेते हैं कि जिसके ऊपर एंटीजन उन्हें मिलेगी वो इन्फेक्टेड सेल, और जिसके ऊपर नहीं मिलेगी वो नॉर्मल सेल। तो ये हो गया MHC। अभी हम देख लेते हैं कि टी सेल्स एक्टिवेट कैसे होते हैं। अच्छा, तो
अब टी सेल को जो एक्टिवेट करता है वो कौन करता है? मैक्रोफेजिस। मैक्रोफेजिस हमारे सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस का पार्ट है। तो मैक्रोफेजिस क्या करते हैं? बाहर से आने वाले पैथोजन को इनगल्फ करते हैं। ना सिर्फ उस पैथोजन को इनगल्फ करते हैं बल्कि उस पैथोजन की एंटीजन को, तो यहाँ पे मैंने एंटीजन स्टार की फॉर्म में शो की है, तो उस पैथोजन की एंटीजन को अपनी सरफेस के ऊपर एक्सपोज करते हैं। तो हमें पता है मैक्रोफेजिस के अंदर कौन से क्लास के रिसेप्टर होते हैं? MHC क्लास 2, या फिर इसे हम एंटीजन प्रेजेंटिंग साइट भी कहते हैं। और ये MHC के ऊपर, अपने इस MHC रिसेप्टर के ऊपर उस स्पेसिफिक एंटीजन को एक्सपोज कर देते हैं। और ना सिर्फ इस एंटीजन को इस सरफेस के ऊपर एक्सपोज करते हैं बल्कि वो टी सेल्स को भी क्या करते हैं? एक्टिवेट करते हैं। अच्छा, इससे पहले एक और मैं आपको बात बता दूं कि हमारे जो टी सेल्स होते हैं उनकी 4 मेजर टाइप्स आपको पता है। उसमें टी हेल्पर सेल, टी किलर सेल, टी मेमोरी सेल और टी सप्रेसर सेल। ये 4 मेजर टाइप्स किसकी हैं? टी सेल्स की। अच्छा, इन चारों के सरफेस के ऊपर भी कुछ स्पेसिफिक रिसेप्टर होते हैं। टी हेल्पर सेल की बॉडी के ऊपर होता है CD4। ये भी स्पेसिफिक प्रोटीन्स होती हैं। CD4 मतलब क्लस्टर ऑफ डिफ्रेंशिएशन नंबर 4। तो इसमें भी मतलब बहुत सारी टाइप्स होती है, लेकिन टी हेल्पर के अंदर कौन सा होता है? CD4। और इसके बाद टी किलर की सरफेस के ऊपर होता है CD8 और टी सप्रेसर की बॉडी के ऊपर भी CD8। और ये इनके रिसेप्टर इनके काम करने के हवाले से स्पेसिफिक बनाते हैं। जो CD4 होता है वो कुछ स्पेसिफिक काम करता है और CD8 स्पेसिफिक काम करते हैं। और एक और चीज़ आपने ध्यान में रखनी है कि CD4 हमेशा किसके साथ जाके बाइंड करता है? MHC क्लास 2 के साथ। और CD8 हमेशा जाके बाइंड करता है MHC क्लास 1 के साथ। तो CD8 MHC क्लास 2 के साथ नहीं बाइंड करता और CD4 इसके साथ नहीं बाइंड करता। CD4 हमेशा MHC क्लास 2 के साथ और CD8 MHC क्लास 1 के साथ। अच्छा, इसके बाद अभी हम देख लेते हैं कि जैसे ही मैक्रोफेजेस अपनी सरफेस के ऊपर एंटीजन को एक्सपोज करते हैं तो कुछ हमारे इम्यून सेल्स, हमारे टी सेल्स जिनको हम कहते हैं हेल्पर टी सेल, उनके अंदर एबिलिटी होती है कि अगर MHC2 की सरफेस के ऊपर एंटीजन अटैच हुई है तो ये स्पेसिफिक रिसेप्टर की मदद से, जिन्हें हम कहते हैं CD4, तो हमने देख लिया हेल्पर टी सेल की सरफेस के ऊपर कौन से होते हैं? CD4 होते हैं। और वो उस CD4 की मदद से किसके साथ अटैच होते हैं? MHC2 के साथ। और जब वो CD4 के ज़रिए अटैच होते हैं तो उसी टाइम मैक्रोफेजेस स्पेसिफिक केमिकल या स्पेसिफिक साइटोकाइन रिलीज़ करते हैं, जिन्हें हम कहते हैं इंटरल्यूकन 1। और ये भी एक ग्लाइकोप्रोटीन होती है और इंटरल्यूकन के बारे में भी हम पढ़ चुके हैं। अच्छा, वो जैसे ही वो इंटरल्यूकन 1 रिलीज़ करते हैं तो टी हेल्पर सेल क्या हो जाते हैं? एक्टिवेट। कैसे एक्टिवेट हो जाते हैं? यानी उनको उस एंटीजन का पता चल जाता है। यानी ये जैसे ही जाके अटैच होते हैं और ये वो वाला केमिकल रिलीज़ करते हैं, ये साइटोकाइन रिलीज़ करते हैं, तो ये क्या हो जाते हैं? एक्टिवेट हो जाते हैं। यानी इनको इस एंटीजन का पता चल जाता है। इसके बाद टी हेल्पर सेल 3 मेजर काम करते हैं। एक तो ये अपनी ज़्यादा से ज़्यादा डिवीजन करना शुरू कर देते हैं, एक पहला ये काम करते हैं। दूसरा काम ये करते हैं कि ये रिलीज़ करते हैं इंटरल्यूकन 2। अच्छा, इंटरल्यूकन 2 रिलीज़ करते हैं और दूसरा काम इनका मेजर ये होता है कि ये टी किलर सेल्स को क्या करते हैं? एक्टिवेट करते हैं। टी किलर सेल्स को भी और साथ में टी मेमोरी सेल्स को भी, इन दोनों सेल्स को भी क्या करते हैं? एक्टिवेट करते हैं। और एक और काम क्या करते हैं कि ये बी सेल्स को भी क्या करते हैं? उधर जाके एक्टिवेट करते हैं। तो हम देखेंगे कि ये बी सेल्स को कैसे एक्टिवेट करेंगे। तो ये ध्यान में रखना, अगर आता है कि बी सेल्स कैसे एक्टिवेट होते हैं तो हेल्पर टी सेल्स इंटरल्यूकन 2 रिलीज़ करते हैं और वो इंटरल्यूकन 2 बी सेल्स को जाके फिर एक्टिवेट करता है। अभी टी किलर सेल्स या जिनको हम साइटोटॉक्सिक टी सेल्स भी कहते हैं, उनकी सरफेस के ऊपर स्पेसिफिक रिसेप्टर होता है जिसे हम कहते हैं CD8। और ये इस CD8 की मदद से, यानी अभी इन्हें इस एंटीजन का पता चल गया है, तो ये जाएंगे बॉडी के अंदर, जितने भी नॉर्मल सेल्स होंगे जिनकी सरफेस के ऊपर, जिनकी MHC क्लास 1 के ऊपर इस तरह की एंटीजन मिलेगी, इनको वो उसको जाके किल कर देंगे। तो इस तरह से टी सेल्स एक्टिवेट होते हैं और इस तरह से ये काम करते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मज़ीद अच्छी वीडियोज़ आपके लिए बन सकें।